अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अतिया उस्मानी। आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आने का मौका मिला है रिगार्डिंग टू बिजनेस कम्युनिकेशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन में ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाला लेक्चर आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाए। सो व्यूअर्स, द टॉपिक इज बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कौन कौन से बैरियर्स हैं जो कि आपके कम्युनिकेशन में हायल हो सकते हैं या फिर कम्युनिकेशन के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए वो कौन कौन से बैरियर्स हैं जो आपको इंटरफेयर कर सकते हैं। So we will discuss few barriers of the communication. Main barriers or the main types of the communication are organizational barrier, individual barrier, semantic barrier, others barrier. नाम से शो हो रहा है कि organizational barrier will be in the premises of organization. Individual barrier will link to the personality, will link to you, to your personality. Third is semantic barrier. Combinedly, organizational and individual barrier will combinedly form semantic barrier. The last one is other barrier. फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बैरियर की। सबसे पहले 4 कंटेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आर हियर। फर्स्ट इज नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट मीन्स सम टाइम आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट, आपके ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन आप नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इट कुड बी अ बैरियर। बहुत ज़्यादा रिलीजियस एनवायरनमेंट है एंड यू आर विद अ डिफरेंट रिलीजन, इट कुड बी अ बैरियर। सेकेंड इज एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन पॉलिसी। हर एम्प्लॉय को अथॉरिटी नहीं दी जाती अपनी बात मनवाने की या अपनी चीजों को कम्युनिकेट करने की। दैट विल बी एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन पॉलिसी। आप बात नहीं कर सकते। एक एचआर डिपार्टमेंट का मैनेजर अकाउंट्स डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ लंच नहीं कर सकता ऑर्गेनाइजेशन के प्रेमिसेस के अंदर। द रीजन इज दैट द पॉलिसी इज एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन। थर्ड इज एक्सेसिव अथॉरिटी लेयर। समटाइम जो आपके पास लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, लाइक स्ट्रेटेजिक लेवल, टेक्निकल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल, तो वो अथॉरिटी जो आपके पास मौजूद है, जो स्ट्रेटेजिक लेवल की अथॉरिटी है, उससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑपरेशन लेवल की नहीं होगी। या यूं कह रहे हैं कि टॉप लेवल की डायरेक्ट कम्युनिकेशन लोअर लेवल से नहीं होगी बल्कि पहले मिडिल लेवल से होगी। द फोर्थ इज फिल्टरिंग। फिल्टरिंग, जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में फिल्टरिंग बैरियर की, इट मींस कि सेंडर ने अभी अपनी बात कंप्लीट कम्युनिकेट नहीं की है, वो अधूरी है। समटाइम ऐसा होता है कि सेंडर कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है और रिसीवर के पास अधूरी बात तक पहुंचती है, वो अधूरी बात को ही आगे फॉरवर्ड कर देता है। दैट विल बी फिल्टरिंग। पूरी बात तो बतानी चाहिए थी, तो जो ये वाला स्टेटमेंट है, इट विल बी कंसिडर इन दी फिल्टरिंग। नेक्स्ट आपके पास कंटेंट है बैरियर का, इंडिविजुअल बैरियर। जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिविजुअल बैरियर आपका बेस कर रहा होगा पर्सनालिटी के ऊपर, यानी आपके अपने ऊपर। फर्स्ट वन, कंटेंट ऑफ इंडिविजुअल बैरियर इज डिफरेंस इन पर्सनालिटी। सम टाइम आपके पर्सनालिटी का डिफरेंस काफी बड़ा बैरियर बन जाता है। लाइक अगर हम बात करें कि एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की और एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी की, मीन्स एक पर्सन बहुत ज्यादा शाय है और एक पर्सन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तो उन दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज होगी। शाय पर्सन विल अवॉइड टू कम्युनिकेट मोर, बट द कॉन्फिडेंट पर्सन विल फेवर टू कम्युनिकेट मोर। तो ये बैरियर आपकी अपनी पर्सनालिटी का हुआ। सेकेंड इज परसेप्चुअल डिफरेंस। परसेप्चुअल वर्ड निकला है परसेप्शन से, एंड परसेप्शन मीन्स इमेजिनेशन, ऑब्जेक्शन, कॉन्सेप्शन। जो आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाती है, दैट विल बी परसेप्चुअल डिफरेंस। सम टाइम हमारे माइंड में पिक्चर बन जाती है कि नहीं, हमें इस पर्सन से कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए। उस नहीं करना चाहिए के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है कि दैट पर्सन इज क्वाइट हार्श, या ये पर्सन नेगेटिव माइंड का है, या डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। तो ये सब एक पिक्चर बन चुकी है उस पर्सन को लेके, और दैट पिक्चर विल बी परसेप्चुअल डिफरेंस इन योर पर्सनालिटी। द थर्ड इज फेयर। आपके अंदर का खौफ, आपके अंदर का डर, दैट कुड बी अ बैरियर। स्टीरियोटाइपिंग। The word stereotyping means over generalized beliefs. Sometime कुछ beliefs होते हैं, ठीक है, होने चाहिए, लेकिन टाइम के साथ साथ, वक्त के साथ साथ आपके beliefs में कुछ चेंज आ जाता है।
लाइक आज का स्टूडेंट वैसा स्टूडेंट नहीं रहा जो आज से 12 साल पहले हुआ करता था। आज हर स्टूडेंट के हाथ में गूगल मौजूद है और वो टैली करने के लिए बैठा हुआ होता है, वो चेक करने के लिए बैठा हुआ होता है अपने फैकल्टी को, अपने टीचर को। तो दैट विल बी स्टीरियोटाइपिंग बैरियर। समटाइम स्टीरियोटाइपिंग का वर्ड अगर आपके माइंड में आए कि दकियानूसी ख्यालात रखने वाले लोग जो होते हैं, दैट कुड बी अ बैरियर। नेक्स्ट इज हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट, द वर्ड हेलो अराइज फ्रॉम दी हाला। अगर हम बात करते हैं कि चांद के गिर्द हाला, वो हाला देख के आपके माइंड में आता है कि टुडे इज द 13th और 14th और 15th, नहीं आज 14th है, नहीं आज 12th है। तो वो सारे के सारे रीजंस जो आपके माइंड में आए हैं वो उस हेलो इफेक्ट को देख कर आए हैं। तो हेलो इफेक्ट कुड बी योर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन योर प्रोफेशनल लाइफ। मे बी कि 3 weeks बिफोर उस पर्सन के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो, तो वही एक्सपीरियंस आप आज लेकर बैठे हुए होंगे। तो दैट विल बी योर फर्स्ट इंप्रेशन। उस फर्स्ट इंप्रेशन की वजह से आप कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट इज इनअटेंशन। इनअटेंशन मीन्स समटाइम एक फेयर होता है आपके माइंड में कि ऐसा ना हो कि मैं बात करूं लेकिन उसकी कोई वर्थ ना हो, इनअटेंशन हो जाए, तो दैट विल बी अ बैरियर इन योर पर्सनैलिटी। Third is semantic barrier. Semantic barrier. Semantic barrier means receiver can't translate your communication. मैंने बात की कि अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको ऑडियंस के लेवल में आना पड़ता है। तो semantic barrier is some sort of that communication. Sometime like एक word है entrepreneur. आपको मालूम है, मुझे मालूम है कि इसका मतलब है कि एनी पर्सन हु इज टेकिंग सम रिस्क एंड स्टार्टिंग एनी बिजनेस। लेकिन नॉर्मल पर्सन को, जो कि आपके पास फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट में पर्सन आ जाता है, उसको नहीं पता कि एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है। हाँ, अगर उसके सामने आपने वर्ड यूज किया बिजनेसमैन का तो उसको क्लियर समझ सकेगा। तो सिमेंटिक बैरियर इज द रिसीवर कांट अंडरस्टैंड योर कम्युनिकेशन। जैसे डॉक्टर की कम्युनिकेशन एक डॉक्टर ही समझ सकता है, लेकिन उस बात को समझाने के लिए डॉक्टर पेशेंट के लेवल पे आके बात समझाता है, वो मेडिकल टर्म्स को ज्यादा यूज नहीं करता। ठीक है, तो दैट विल बी सिमेंटिक बैरियर। द लास्ट इज अदर बैरियर। अदर बैरियर में आपके पास डिफरेंट काइंड के बैरियर आ जाएंगे, लाइक इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड। समटाइम आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, ऑप्टिमम हो जाती है, तो ये भी आपके पास एक बैरियर बन जाता है। नेक्स्ट इज फॉल्टी एक्सप्रेशंस। रिसीवर के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा फॉल्टी हैं। फॉल्टी मीन्स कि दे आर योइंग, या उसको कुछ जल्दी लगी हुई है, कहीं जाना है, तो दैट विल बी अ बैरियर कि वो जल्दी में था इसलिए बात अपनी नहीं कर सका मैं, तो इट कुड बी अ एक्सप्रेशन, अ फॉल्टी एक्सप्रेशन। थर्ड इज स्टेटस और दी पावर डिफरेंस। डेफिनेटली अगर गेट कीपर अपने बॉस को ये पॉलिसी बताएगा कि हमें कल से ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो वो बॉस उस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मे बी कि वो पॉलिसी उस ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में ही हो, बट देयर विल बी अ स्टेटस डिफरेंस। नेक्स्ट इज नेगेटिव एटीट्यूड टू चांस। नेगेटिव एटीट्यूड टू चांस, सम टाइम हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, सामने वाला नेगेटिव लेके ना जा रहा हो। ठीक है, मैं तुम्हें रोकने वाला था लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें बुरा लगेगा, तो वो जो मुझे लगा वाली चीज है, दैट विल बी नेगेटिव एटीट्यूड टू चांस। लास्ट इज नॉइस। नॉइस कुड बी अ बिग बैरियर इन योर कम्युनिकेशन। समटाइम आपके पास डिस्टॉर्शन हो रहा होता है आपके टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में, समटाइम सिग्नल्स नहीं मिल रहे होते, समटाइम बैकग्राउंड का शोर बहुत ज्यादा होता है, लाइक एक क्लब में आप एक बिजनेस मीटिंग नहीं कर सकते, तो वो सब आपके पास क्या है, एक बैरियर्स हैं। ठीक है, तो नॉइस could be a barrier in your communication. ओके व्यूअर्स, इसको यहीं पर ही रखते हैं इस टॉपिक को। आई होप कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहती हूँ आपसे। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।